नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो हर यात्रा प्रेमी के मन में होता है। भारत से कौन से देश जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है? जी हां, आपने सही सुना। यात्रा की योजना बनाते वक्त सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही आता है कि हमें कौन कौन से देशों में बिना वीजा या पासपोर्ट के यात्रा करने की अनुमति मिलती है। आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां आप बिना वीजा या कम से कम औपचारिकताओं के साथ यात्रा कर सकते हैं। कुछ देशों के साथ भारत का विशेष समझौता है जिससे भारतीय नागरिक बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है दुनिया को नए और आसान तरीके से देखने का। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। हिमालय की गोद में बसा हुआ यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पहाड़ों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने रिश्ते रहे हैं और यह रिश्ता यात्रा के नियमों में भी दिखाई देता है। भारतीय नागरिक बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बस एक पहचान पत्र की आवश्यकता होगी जो आपकी नागरिकता सिद्ध करे, जैसे कि आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र। तो फिर देर किस बात की? अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए नेपाल के खूबसूरत स्थलों की सैर पर। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कीजिए, पोखरा झील में नौका विहार का आनंद लीजिए या फिर एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग पर निकल जाइए। नेपाल आपका इंतजार कर रहा है। अब हम बात करते हैं एक और पड़ोसी देश भूटान की, जिसे खुशियों का देश भी कहा जाता है। यह देश अपनी अनोखी संस्कृति, प्राचीन मठों और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। भूटान जाने के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस एक वैध भारतीय पासपोर्ट या चुनावी पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। भूटान में आप प्रसिद्ध टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री के दर्शन कर सकते हैं, पारोत्सोंग की यात्रा कर सकते हैं या फिर थिमुफू शहर की सड़कों पर घूमते हुए स्थानीय संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। भूटान एक ऐसा देश है जहां आप शांति और खुशियों की तलाश कर सकते हैं। अगर आप समुद्र तटों, नीले पानी और शानदार रिसॉर्ट्स के शौकीन हैं, तो मालदीव आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यह देश हिंद महासागर में स्थित है और यहां आपको कई छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। भारतीय नागरिकों को मालदीव में 90 दिनों तक बिना वीजा के रहने की अनुमति है। आपको बस एक वैध पासपोर्ट और वापसी की टिकट की आवश्यकता होगी। मालदीव में आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, विंडसर्फिंग जैसे पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं। यहां के लग्जरी रिसॉर्ट्स में रहकर आप अपने आप को शामिल कर सकते हैं। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां आपको अफ्रीकी, एशियाई और यूरोपीय संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलेगा। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वादिष्ट खानपान और अद्भुत मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। भारतीय नागरिकों को मॉरिशस में पर्यटन के लिए 60 दिनों तक बिना वीजा के रहने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक वैध पासपोर्ट, वापसी की टिकट और रहने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए। मॉरिशस में आप समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं, पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं, प्रकृति की सैर कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। सेशल्स हिंद महासागर में स्थित एक और खूबसूरत देश है जो अपने शानदार समुद्र तटों, नीले पानी और अनोखे वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। यह देश प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है और यहां आपको कई दुर्लभ प्रजातियों के पौधे और जानवर देखने को मिलेंगे। भारतीय नागरिकों को सेशल्स में 30 दिनों तक बिना वीजा के रहने की अनुमति है। आपको बस एक वैध पासपोर्ट, वापसी की टिकट और रहने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए। सेशल्स में आप समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं, पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं, प्रकृति की सैर कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। हांगकांग एक ऐसा शहर है जहां पूर्व की संस्कृति पश्चिम के आधुनिकीकरण से मिले हैं। यह शहर अपनी चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतों, स्वादिष्ट खानपान और शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय नागरिकों को हांगकांग में 14 दिनों तक बिना वीजा के रहने की अनुमति है। आपको बस एक वैध पासपोर्ट और वापसी की टिकट की आवश्यकता होगी। हांगकांग में आप विक्टोरिया पीक से शहर का नजारा देख सकते हैं, डिज्नीलैंड और ओशन पार्क जैसे थीम पार्क में मस्ती कर सकते हैं और स्थानीय बाजारों से खरीदारी कर सकते हैं। चैप्टर 7, थाईलैंड। मुस्कुराहटों की धरती थाईलैंड एक ऐसा देश है जो अपनी खूबसूरत समुद्री तटों, प्राचीन मंदिरों, स्वादिष्ट खानपान और मित्रवत लोगों के लिए जाना जाता है। यह देश मुस्कुराहटों की धरती के नाम से भी जाना जाता है और यहां आपको हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा।
भारतीय नागरिकों को थाईलैंड में पर्यटन के लिए 15 दिनों तक बिना वीजा के रहने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक वैध पासपोर्ट, वापसी की टिकट और रहने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए। थाईलैंड में आप समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं, पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं, प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, थाई मसाज का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय बाजारों से खरीदारी कर सकते हैं। चैप्टर 8, इंडोनेशिया। हजारों द्वीपों का देश इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और यहां आपको 17,000 से ज्यादा द्वीप देखने को मिलेंगे। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ज्वालामुखी, वन्य जीवों और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय नागरिकों को इंडोनेशिया में पर्यटन के लिए 30 दिनों तक बिना वीजा के रहने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक वैध पासपोर्ट, वापसी की टिकट और रहने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए। इंडोनेशिया में आप बाली में समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं, योगा और ध्यान सीख सकते हैं, ज्वालामुखी की ट्रैकिंग कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। चैप्टर 9, कंबोडिया। अतीत की झलक। कंबोडिया एक ऐसा देश है जो अपने प्राचीन मंदिरों, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह देश अतीत की एक जीवंत झलक पेश करता है और यहां आपको ऐतिहासिक स्थलों की खोज करने का अवसर मिलेगा। भारतीय नागरिकों को कंबोडिया में पर्यटन के लिए 30 दिनों तक बिना वीजा के रहने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक वैध पासपोर्ट, वापसी की टिकट और रहने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए। कंबोडिया में आप अंकोर वाट मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, सियम रीप और फ्नोम पेन जैसे शहरों की खोज कर सकते हैं और स्थानीय बाजारों से खरीदारी कर सकते हैं। चैप्टर 10, संयुक्त अरब अमीरात यूएई। रेगिस्तान में चमत्कार। संयुक्त अरब अमीरात यूएई एक ऐसा देश है जहां आपको रेगिस्तान की खूबसूरती और आधुनिक शहरों का अद्भुत संयोजन देखने को मिलेगा। यह देश अपनी ऊंची ऊंची इमारतों, शानदार शॉपिंग मॉल्स और विश्व स्तरीय मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय नागरिकों को यूएई में पर्यटन के लिए 14 दिनों तक बिना वीजा के रहने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक वैध पासपोर्ट, वापसी की टिकट और रहने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए। यूएई में आप दुबई में बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल जैसे स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, अबू धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद के दर्शन कर सकते हैं और रेगिस्तान सफारी का आनंद ले सकते हैं। आउटरो। तो फिर देर किस बात की? दोस्तों, ये थे कुछ देश जहां आप बिना वीजा या कम से कम औपचारिकताओं के साथ यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करना न केवल मनोरंजन का एक साधन है, बल्कि यह हमें नई संस्कृतियों से रूबरू कराता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। इन देशों की यात्रा करने से पहले यह जरूर जान लें कि आपके पास एक वैध पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैधता आपकी वापसी की तिथि से कम 6 महीने अधिक हो। साथ ही आपके पास वापसी की टिकट और रहने के लिए पर्याप्त पैसे भी होने चाहिए। तो फिर देर किस बात की? अपना बैग पैक कीजिए, अपने पासपोर्ट और टिकट तैयार रखिए और निकल पड़िए दुनिया की सैर पर।